हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और हम इस वीडियो में यूपी जूनियर एडेड टीचर 2021 को लेकर बात करेंगे, जो आपकी शिक्षक भर्ती काफ़ी टाइम से लटकी हुई है। और जितने भी साथी थे दोस्तों, अब जो है बातचीत का जो सिलसिला है अधिकारियों से दोस्तों लगभग बंद हो चुका है। जी हाँ, एकदम आपने ठीक सुना। अब कोई भी साथी जो है अधिकारियों से भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। अब वो भी क्या करें, उनकी भी कंडीशन है, क्योंकि जब भी जाते हैं अधिकारियों के उल्टे ही जवाब आते हैं। कोई भी अधिकारी सीधा जवाब नहीं देता। अगर जाओ तो गोलमोल घुमा देते हैं, जाते हैं तो झूठे वादे करते हैं, जाते हैं तो भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का वादा करते हैं, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो हार मानकर ऐसा लग रहा है कि अब जो साथीगण जो हैं, साथी जितने भी हैं, सीपी भाई वगैरह, ये सब जितने भी साथी हैं वो शांत बैठ गए हैं। और अब भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या होगा ये साथियों के माध्यम से ही पता चलेगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के ऊपर खतरा जो है दोस्तों मंडरा रहा है एक तरह से। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया एकदम रोक दी गई है, ऐसा अब लग रहा है। जैसा इन्होंने कहा था, क्योंकि अधिकारियों से अगर पूछा था जब कुछ टाइम पहले, अब कुछ टाइम मतलब इसी साल जब पूछा था, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि नया शिक्षा सेवा चयन जो गठित हो रहा है आयोग, उसकी वजह से अब जो भर्ती होगी वो उसके थ्रू होगी। तो ऐसा लग रहा है कि उसका जो भी कामकाज है आपका जूनियर एडेड भर्ती का, वो उसकी तरफ प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है दोस्तों। तो अब ये डाउट मन में आ चुका है सबके मन में, और सारे लोग थक चुके हैं कि हमारी मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया आखिर कब तक चालू होगी। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका शासनादेश, जो आपके भर्ती का शासनादेश, वो इस सप्ताह आ सकता है किसी भी तरह। कोशिश यही है कि शासनादेश आ जाए, लेकिन शासनादेश आने के बाद भी ये डिपार्टमेंट इतना सक्रिय नहीं है कि ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा दे, क्योंकि इन्होंने विज्ञप्ति तो जारी की नहीं है, जिसकी ये बात कर रहे थे न्यूज़पेपर के माध्यम से कि हम न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको विज्ञापन देंगे, लेकिन विज्ञापन आपका अभी तक नहीं आया। जाते हैं तो इतनी मीठी मीठी बात करते हैं, ऐसा लगता है कि भैया हाँ अब भर्ती पूरी हो जाएगी। जब भी जाते हैं तो ऐसा ही लगता है भाई, चाहे आप जाकर देख लीजिए या फिर सीपी भाई इन सब साथियों का एक्सपीरियंस लीजिए। जाते हैं तो पूछते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ भैया अब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इतना अच्छा आश्वासन मिलता है संतुष्टि भरा। लेकिन वो ऐसा संतुष्टि भरा आश्वासन होता है, वो झूठा आश्वासन होता है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती दोस्तों, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती। शिक्षा निदेशालय ले लो आप, SCRT लखनऊ ले लीजिए, PNP कार्यालय आप ले लीजिए, तीनों जगह ही हाथ पैर मार चुके हैं साथीगण जितने भी हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब एक ही सॉल्यूशन लग रहा है कि विक्की खान सर को आगे किया जाए, जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अगर वो आपके संग हो जाते हैं तो शायद कुछ हो सकता है इस भर्ती का, क्योंकि सुनने में आया था कि जनवरी तक, आपकी फरवरी तक जो है भर्ती प्रक्रिया ज्वाइनिंग तक दे देंगे। लेकिन आप लगा लीजिए फरवरी स्टार्ट हो चुका है और अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है इस भर्ती का। लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर बैठे हुए हैं कि कब आवेदन चालू हो और कब हम अपलोड करें। सब लोगों ने अपनी अपनी डॉक्यूमेंट की अलग फाइल बना ली है, सारे जितने भी हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन हर दिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। अब देखिए साथीगण जितने भी हैं, धरना भी दिया था, अच्छा खासा धरना दिया था, ठीक है ना। धरने के टाइम सबसे ज़्यादा बेकार मैम तो ये ADA बेसिक मैम है, जो झूठे वादे इतने करती हैं, सामने आती हैं, लाइव भी कहकर जाती हैं, लेकिन लाइव कहने का भी कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। क्योंकि लाइव कहकर ये कर क्या लेंगे, लाइव कहकर ये सिर्फ अपना बढ़ावा करते हैं, फिर शासन का कह देते हैं कि भैया शासन भर्ती प्रक्रिया पूरी कराना नहीं चाहता। और देखिए हमने कहा था कि चुनाव हैं 2024 में, तो किसी भी तरह खींच कर ले जाना है। मुझे ऐसा ही लग रहा है अब धीरे धीरे करके ये भर्ती प्रक्रिया खींचना चाहते हैं। इनकी चुनाव वाली चीज़ें तो टाइम से होती हैं, एक भी दिन डिले नहीं होता, तो भर्ती डिले पर डिले और रद्द भी हो जाती है, ये कंडीशन आ जाती है। तो कब बताइए शिक्षा का स्तर कहाँ है, कोई शिक्षा का स्तर नहीं है। तो आज के टाइम में शिक्षा और राजनीति दोनों अलग होना चाहिए दोस्तों, ठीक। सरकार का तो इस पर सिर्फ और सिर्फ
क्या कहते हैं उसे, हस्तक्षेप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। योगदान कर सकता है सरकार, और लेकिन जो भर्तियां जो निकलती हैं उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि चुनाव का उस पर कोई असर पड़े, चुनाव का तो बिल्कुल भी असर नहीं पड़ना चाहिए उस चीज़ पर, क्योंकि चुनाव से तो, राजनीति से तो बिल्कुल ही अलग रखना चाहिए भर्ती को। इसी कंडीशन की वजह से जब कि आपकी ये राजनीति इसके बीच में घुसी है, राजनीति, सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, सरकार का हस्तक्षेप तो बहुत दूर रहा, सरकार के थ्रू ही शिक्षा है, ऐसा आप कह लीजिए। तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक, जो भी अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।